मैंने इतनी ही तेज रफ्तारी से इंसाफ होते जो है 2019 में भी देखा था, तो जब एक बहुत बड़ी तारीख बनी थी कि एक कोट अनकोट सजा याफ्ता मुजरिम को तबीयत खराब होने की बुनियाद पर पहले अस्पताल और बाद लंदन भेजा गया, और उसके बाद उनको वो भेजने वाले खुद ही भगौड़ा कहते रहे। मैं यही फरियाद करता रहा कि यार वो साहब जेल से सुरंग लगाकर तो नहीं निकले थे ना, उन्होंने सुरंग खोदी, जहाज आया, और उसके बाद ये कि फिर ये कि सुरंग खोद के घूमते घुमाते उन्होंने बहिरा अरब पहुंचे, कराची जाके तैरते मैरते उन्होंने कोई उन्हें दरमियान में लॉन्च मिली और वो लंदन पहुंच गए। ऐसा तो वाकया नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं। बाकायदा एक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस के तहत उन्हें वफाकी काबीना ने पहले इजाजत दी, बाद अज़ां जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके, जिसको कहते हैं ना कागजी कार्रवाई। ये नवाज शरीफ के पास कौन से गिदड़ सिंगी है? अभी हर दफा बर्क रफ्तारी जो है वो नवाज शरीफ के लिए खड़ी हो जाती है। अब ये कि उनकी एक जमाने में इंतखाबी मुहिम हुआ करती थी, गालिबन 1900 ये जो 97 वाला इलेक्शन हुआ था ना, दूसरा इलेक्शन, उसमें नारा लगता था खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। तो बाज़ औक़ात ये है कि उन्हें ज़मीनी खुदा भी जो है वो नवाजने पे आमादा हो जाते हैं, इससे ज्यादा क्या बात करें। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हीं को क्यों? भाई अब मैं क्या कहूँ, कोई होगी कोई ना कोई उनके पास ऐसी कुव्वत जो आप और मुझे नसीब नहीं हुई, होगी कोई। सर अब वो मसला ये होता है कि मेरा अपना ख्याल है कि इन्हें जब भी हटाया जाता है तो इनको हटा के जिनको लाया जाता है वो लाने वालों की चीखें निकलवा देते हैं अपने कंडक्ट से, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब इनके लिए जो 2018 में इनके खिलाफ जो महफिल सजाई गई थी उन साहब ने बाबा करवा दी थी एक ही साल में, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं यार देखो वो ही चंगा है। अब मैं एक यानी बुरा सा मुहावरा शायद वो लोगों को पसंद ना, आजकल बड़े सेंसिटिव है, कहते हैं कि अगर दो डेवल्स हों, दो यानी कि हों लोग, तो उनमें से आपको किसी इंतखाब किसी एक का करना हो तो कहते हैं इट्स बेटर टू सिलेक्ट द डेविल यू नो, ताकि जो पता तो लगे शायद वो अपना मारेगा तो अच्छा जमीनी खुदा कहते हैं कि यार ठीक हो गई बात। अच्छा अब मसला ये है कि आज जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल उसी की कंटिन्यूटी है जिस जो 2019 में बाबू जो बरक रफ्तारी उस वक्त अख्तियार हुई थी वही बरक रफ्तारी आज देखने को आई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून सबके लिए एक सा क्यों नहीं, इसकी की बहुत दुहाई मच रही है। तो हमारे यहाँ तारीख में ये भी हुआ है कि एक साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, वो बाहर ही अपनी जीप में बैठे रहे, उनके आशकान का कहते थे कि हुजूम इतना था कि अदालत ने खुद वो फाइल भेजी, कहा जी इस पे बस वो प्रेजेंट मार्क करके भिजवा दें। मैं भी वहीं था, हजूम था, बस वही ना। तो आगे सिर्फ ये बढ़ते हैं कि आपने इस तमाम बर्क रफ्तारी से नतीजा ये अखज़ किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वजीर आजम बन रहे, ये है असल फ्यूचर पे तवज्जो दी। मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ आप गलत हैं। ज़मीनी खुदा अगर ये कहें कि भाई साहब हमने आप पर लगे दाग मिटा दिए तो वो राम खाने दे, ठीक है ना, अल्लाह करो। वजीर आजम बनाने के लिए लाजमी है कि एक इंतखाब हो, वो तो हो रहा है ना, और वो लोगों को क्रेडिबल भी लगे, और वो शख्स अरे यार मुतनाज़े होना और बात है और यकसर मैनिपुलेटेड और बात है। फर्ज करो सूरत हाल 2018 की तरह ही रहे और इस दफा के लाडले कोई और हो और उसके लिए आप 8 भी बैठाने को तैयार हो। तो सर लास्ट टाइम जो है, अगर मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ, वो बात मैं दूसरे सेक्शन में बताऊंगा कि क्यों। तो वो नवाज शरीफ साहब को टोटल रिजर्व सीट्स ये वो सब मिला के तो वो 85 सीटें मिली 2018 में। हाँ इतनी थी लगभग, ठीक है, इतनी। और पीपल्स पार्टी को 55 मिली। मेरा अपना ख्याल है कि अब की बार अगर हालात इसी तरह के रहते हैं और इंसाफ भी मिलता रहे और इंतखाब भी साफ शफाफ हो, तो भाई साहब आज के दिन में अगर ये इंतखाब होना है तो ये सीटें 85 से कम होंगी। आपने 85 बताया जब लाडला इमरान खान था, आज लाडला नवाज शरीफ है, तो फिगर तहरीक इंसाफ के उठाइए ना मेरे भाई। 124 15-16 जो थे फिगर आप नून लीग के उठा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं लाडले से। उन्हें सादा अक्सरियत नसीब नहीं हुई थी, उसके बाद फिर
एयरलाइन, ट्रेन। बट आप लाडली नहीं, की तो बात फिर- कर रहे हैं तो फिगर नून लीग ओ का क्यों उठा रहे हैं? भैया। नून लीग लाडली नहीं थी 18 में। ओ भाई मेरे, फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं थी ना लाडली। मैं ये कह रहा हूँ कि बावजूद इसके कि दूसरे साहब लाडले थे, तो वो भी तो सादा। अब वो नून लीग लाडली है ना सर, कम ऑन दिस ओ भाई पॉइंट। मेरे, नून लीग लाडली तो है, लेकिन किस हद तक का पोलिंग डे की अपनी डिनामिक्स होती है पाकिस्तान में और यस, आई चैलेंज यू, आप खुर्रम दस्तगीर का ऐलान कितनी देर तक रोका गया? दानियाल अजीज डिस्क्वालीफाई हो चुका था 5 साल के लिए, साकिब निसार ने कर दिया था। कितनी देर में वहां का रिजल्ट आया था? ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हुकूमत वक्त पोलिंग डे के दिन मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 से 12 हजार से ज्यादा वोट मैनिपुलेट नहीं कर सकती। कुछ कर लो, इलेक्शन मैनेज ही नहीं हो सकता यार 10 से 15 हजार बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है बाबू, कि तुम्हारे कोई 4-1 हजार वोट तो जो इसका है मतलब है तहरीक इंसाफ को जो वो सीटें मिली 115, 16, 17 जो भी थी वो ठीक मिली थी। मैं 10% उसमें से निकाल दूं। यार उसमें से 10-15% का हेर फेर रहा, किसी जगह होता है बहुत नेक ऑन नेक, यानी कि भाई आपका कंटेस्ट हो रहा है सादा कि फर्ज करो यार, सुनो ना, हाँ। आपके वोट बन रहे हैं 120, आसान तरीन करते हैं, मेरे बन रहे हैं 108, बस तुम्हारे 13 वोट जो है रिजेक्ट कर दे। समझ गया मैं। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के 85 से कम नशिस्तें मिलेंगी अब के इलेक्शन में। यार आज के दिन अगर इलेक्शन होता है तो 16 माह की शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आज के दिन मैं कौम को ये झूठ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त नया प्रोसिक्यूटर वो है जिन्होंने इन्हें जेल में डालने की वो अभी नहीं की थी फरियाद अदालत से। इस वक्त नैब के चेयरमैन भी वो नहीं है, और बाय द वे नैब के चेयरमैन जिनके होते हुए इन बेचारों को इस सबसे गुजरना पड़ा, गालिबन उनके खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया जा रहा है, वो जो सरतापा एहतसाब करने की आदत में मुब्तला थे। जब खबर दे रहे हैं वैसे ये कल मेरा ख्याल है कि किसी चेयरमैन नैब का एहतसाब हो सकता है। क्यों नहीं, वो एक यानी बहरहाल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। एक बंदा जिसको अगर शिकायत करके आप सरता पहा पे जाएं तो फिर हर जज करेगा तो हर चेयरमैन एहतसाब करेगा, ये हो सकता है। Accountable मैं एक इससे आगे बढ़ते हैं। देखो हमें एक ही चीज पे ठीक है मैं क्लियर तो मूव ऑन। मेरा ये कहना है कि बर्क रफ्तार इंसाफ मुहैया हो जाने के बावजूद 85 से ऊपर नहीं, अगर वो शख्स मियां नवाज शरीफ साहब का खैर खा नहीं है, जो उनको ये नहीं समझा रहा कि मियां साहब आपको कौम को ये बताना होगा कि आपको मुल्क से किन हालात में भेजा गया, कौन कौन वो थे जो आपके पास ये पैगाम लेकर आए थे, और आप ये साबित करें खल्क़े खुदा को कि मुझे ये 4 साल की जलावतनी को धकेला गया था, ये मेरी चॉइस नहीं थी।